So, hello dear my students, warm welcome to this academy. Okay, this is chapter 11, verbs and their forms. So, today we will read here verbs and their forms. So, what is the verb, what is their form? So, we will understand about this chapter. Okay, in this chapter. So, let's see. Each verb has four main forms. Okay, each verb has four main forms. That means each verb में कितनी forms होती हैं? फोर मेन होती है, प्रेजेंट होती है, पास्ट होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है. जो यहाँ पे वी लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब. ओके, एंड फर्स्ट फॉर्म लव, सेकेंड फॉर्म लव्ड, थर्ड फॉर्म लव्ड एंड लविंग. Come, came, come, coming, speak, spoke, spoken, speaking, cut, 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 cutting. Okay, so these are given form here. Understood? Now next way, we use these four forms of verbs in various tenses, voices and moods के according हम इनको use करते हैं. Okay? So it is very important that we should know these forms to be able to speak and write English correctly. Okay? तो इन्हीं से हमें पता चलता है कि हम कितने able हैं बोलने के लिए. Okay? कितने एबल मीन्स योग्य, कितने हम योग्य हैं बोलने के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ मैनर इन विच वर्ब्स फ्रॉम देयर पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल दे आर क्लासिफाइड इनटू टूप्स. तो यही क्या होते हैं, टू ग्रुप्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं. ओके, नाउ सी देयर अदर हैंड वीक वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स. या तो इनको वीक वर्ब्स बोलते हैं या फिर रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं. सेकेंडली स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब्स. या तो आप स्ट्रॉन्ग बोलोगे या इरेगुलर वर्ब्स. तो ध्यान रखिएगा, रेगुलर जो वर्ब्स होते हैं उनको हम वीक वर्ब्स बोलते हैं. ठीक है, और जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज द वीक वर्ड, होते क्या है ये रेगुलर वर्ड्स, वीक वर्ब. सो रेगुलर वर्ब्स आर दोस वर्ब विच रिक्वायर, जो रिक्वायर करते हैं ईडी, डी और टी टू फ्रॉम देयर पास्ट टेंस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड वीक. ओके, वो वीक होते हैं. ठीक है, बिकॉज दे टेक द हेल्प ऑफ दीज एक्स्ट्रा लेटर्स. इनकी जो उनको हेल्प चाहिए होती है ना, इसलिए इसको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं और वीक वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा. सो नेक्स्ट बी इज ऑल वर्ब्स हुज पास्ट टेंस इज द सेम एज अ प्रेजेंट आर ऑल्सो कॉल्ड द वीक वर्ब्स. ऐसे वर्ब जहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में जो प्रेजेंट फॉर्म होती है ना उसको पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. जैसे हम ईडी लगाते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, ये वीक वर्ब्स होते हैं. प्रेजेंट में भी हो गया ऑल वर्ब्स हुज पास्ट टेंस इज द सेम, पास्ट टेंस चेंज हो गई. एज द प्रेजेंट आर ऑल्सो कॉल्ड, जो प्रेजेंट का हो गया वो अब इसमें वीक हो गया सेकेंड वे में. व्हाट इज द सेकेंड, स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब. अब इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं. मतलब जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं. नेक्स्ट थिंग वी कैन सी हियर, strong verbs are those which form, okay, strong verbs are those which form their past and past participle by merely changing the inside vowels without ending d, ed or t. ओके, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं, जो एंड होते हैं डी, ई डी और टी में. वर्ब्स फ्रॉम देयर पास्ट टेंस बाय चेंजिंग अ वोवल. जो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो पास्ट टेंस में जो वोवल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. द पास्ट पार्टिसिपेट बाय एडिशन करते हैं उसमें एन, एन ई और ई एन. ओके, लेट्स सी सम रूल्स. ओके, सो रूल्स फॉर मेकिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल. सबसे पहले हम समझेंगे कि द प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होता है, जो वर्ब होता है उसकी फॉर्म क्या होती है. सो जनरली द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब इज फॉर्म बाय एडिंग आई एन जी आफ्टर वी. एज लाइक एक्ट हो गया, एक्टिंग हो गया, बैग, बैकिंग, कॉल, कॉलिंग एक्सेट्रा. नाउ लुक एट द पेज नंबर 46. इफ द वी एंड्स इन, कोई भी वर्ब अगर एंड होता है ई पर, देन आई एन जी इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग. हम क्या करते हैं उसके बाद आई एन जी वहाँ पे पुट करते हैं. ओके, लाइक अब्यूज, लुक एट हियर इन द लास्ट, इन द एंड ऑफ द वर्ब, in the end of the verb you have to use their, you have to remove their e and write their ing. Okay, you have already learned this previous classes, right? Abuse, abusing, take, taking, come, coming, etc. Exception, what is the exception here, die, dye. Here is not remove e, we have to add here ing. Okay, I, etc. In the third, if the v ends in ee, double e or vowel plus e, then ing is added without dropping. Without dropping ses, like agree, agreeing. So यहाँ पे without dropping को छोड़ना नहीं है, सीधे लिख लेना. जैसे डबल ई हो गया आई एन जी लिख दिया, सी हो गया आई एन जी हो गया, शू हो गया आई एन जी लगा दिया. ओके, यहाँ पे कुछ भी आपको ड्रॉप नहीं करना है.
अंडरस्टूड. ना व्हेन द वी एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, अगर वर्ब आपका सिंगल कॉन्सोनेंट में है, ओके, प्रोसीडेड बाय अ वोवल, सो देन ing इज अ एडेड आफ्टर डबलिंग द कॉन्सोनेंट एस. जैसे यहाँ पे बी ई जी बैग है ना, तो यहाँ पे देखिए जी से पहले क्या है, वोवल है, तो यहाँ पे आई एन जी पुट हो जाएगा और जी आपका डबल हो जाएगा. ऐसे आपका क्लैप में आएगा, देन सिटिंग में आएगा, स्टॉप में. स्टॉप देखिए, स्टॉप में क्या है आपका, पी तो है, ओ है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आप सीधे आई एन जी को पुट करेंगे. कट में कटिंग आ जाएगा. ओके. Okay, so you have to correct here this word like stop. Okay, so you have to write here stopping, stopping, stopping. Okay, and here also, because here is a yes, p removed here. Okay, because before this consonant vowel is there, so you have to put double consonant. Okay, now let's see fifth one. But if the v ends in l, w, n and y with a singular vowel before it, so v is formed by adding ing, like answer, answering, allow, allowing, happen, happening, play, playing, etc. Now let's see sixth one. When the v ends in a single consonant, okay, preceded by double vowel, then ing is added without doubling the consonant. Means here is a written beat, beat, so we have to put here ing form. Here meet, meeting, ing form. Eat, eating, clean, cleaning. Okay, look at here, first vowels, okay, and in the end of consonant, so you have to write only ing put. Okay, let's see next one. If the v ends in ie, अगर verb कोई होगी वो ie से end होती है, ओके, सो उसमें क्या करेंगे, ing is added after dropping ie and putting y in place of ie. तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y को, ठीक है. लाइक डी आई ई है तो आप क्या करेंगे, डी वाई आई एन जी कर देंगे, ड्राइंग हो गया. एल आई ई लाई है तो आप एल वाई आई एन जी लाइंग हो गया. लाइक again tie, tying, wine, etc. Clear? Now let's see some rules of this singular present form. So rules for making singular present form is verb plus s, es, ies. Okay, if the subject is of the third person and singular in number, so we add s to the verb, as, take, takes. Okay, change, changes, like, likes, use, uses, etc. We add es to the verbs which end in double s, SH, CH एंड OS. ओके, सो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ES को पुट करते हैं. ओके, जिसके वर्ब के एंड में डबल एस होगा, SH होगा, CH होगा. अंडरस्टूड. नाउ एंड O होगा, लाइक क्रॉस, ओ है ना यहाँ पे, सो आप यहाँ देख सकते हैं डबल एस आ गया. क्रॉसेस, पुसेस, कैचेस, फिक्सेस, गोस एक्सेट्रा. सो व्हेन वर्ब्स, जब कोई वर्ब्स एंड इन वाई फॉलोइंग अ कॉन्सोनेंट, तो क्या होता है, जब कोई वर्ब वाई होता है एंड में वाई होगा, ओके, तो वहाँ पे क्या कॉन्सोनेंट करेंगे हम, देखिए चेंज द वाई इनटू आई एंड ऐड ई एस. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वाई को रिमूव करेंगे, आई इसको पुट करेंगे. सी आर वाई, क्राई, क्राइज, कॉपी, कॉपीज, मैरी, मैरिज, स्टडी, स्टडीज, एक्सेट्रा. ओके, लाइक दिस वी हैव टू. ओके, नाउ लेट्स रीड व्हाट इज द कॉन्जुगेशन ऑफ वीक वर्ब. क्या होते हैं कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन मीन्स होता है विकार, मतलब आई मीन कुछ डिफरेंट चीज़. ओके, वो क्या होता है उसको हमें बताना है. कॉन्जुगेशन मीन्स लाइक डिसऑर्डर. ओके, सो कॉन्जुगेशन ऑफ वीक वर्ब्स, इफ द वर्ब्स एंड इन ई, अगर कोई भी वर्ब एंड होता है ई में, ओके, देन डी ओनली इज एडेड टू फॉर्म वी. तब हम वहाँ पे डी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे वी एंड वी एस. लाइक दिस प्रेजेंट टेंस में अब्यूज हो गया तो ई यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ई एस को हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं. ओके, पास्ट टेंस में हम क्या कर रहे हैं, केवल जो अब्यूज़ है ओनली डी पुट कर रहे हैं. यहाँ पे भी डी पुट करा हमने, एंड देन यहाँ पे आई एन जी पुट किया. ऐसे एडवाइज, एडवाइजेज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग. हियर सिमिलरी वर्ड्स अराइव, एडमायर, अक्यूज, एग्री, बिहेव, बिलीव, केयर, चेंज, क्लोज, कंपेयर, कंप्लीट, क्लोथ, कर्स, डेयर, डिसाइड, डेकोरेट, डिवाइड, डाई, escape, face, find, grage. Okay, hate, hire. Okay, graze, hate, hire, judge, lie, leave, like, move, name, oppose, owe, place, please, prayer,
Okay, prepare, promise, refuse, receive, save, smile, shape, trouble, use, untie, wave, wake, tie, waste, etc. So here given similar words. Okay, so PV means plural verb, SV means singular verb. Understood? Now let's see some example about this exceptions. So exception here: have, has, had, having, leave, leaves, left, left, leaving, lose, loses, lost, lost, losing, make, makes, made, making, shoe, shoes, short, sewing. Okay, these are verbs also. By adding ed to the present tense, how to make a present tense verb? So accept, so accepts, attend, accepting, adding, acted, acting, attending. Similarly, words here also given: appear, arrest, attack, ask, bark, bless, boost, boil, brush, clean, check, consult, call, climb, complain, cross, collect, cook, count, defeat, drawn, enter, end, earn, fail, fend, fell, fear, fill, finish, found, gain, grant, gird, heal. Okay, guard, heal, honor, hunt, inform, join, jump, kill, knock, laugh, learn, look, miss, milk, mint, need, pack, pass, pick, plant, bluff, pluck, present, punish, pull, push, rain, reach, repair, rest, return, roar, search, seem, start, talk, touch, wait, walk, want, wash, watch, wish, walk, want, etc. Understood? So these are similar verbs. Now let's see third is the present tense and in y. अगर कोई भी present tense होता है y में with the vowel a e i u के साथ before it we and we are formed by adding eds. Okay, so there we have to use ed like destroy, destroys, destroyed, destroyed, destroying, enjoys, enjoyed, enjoyed, enjoying, obeys, obeyed, obeying, play, plays, played, playing, pray, praise, praying, staying, but, pay, pays, paid, paying, say, said, saying, lay, lays, laid, laying. Okay, laying. If we ends in y with the consonant before it we and we are formed by adding ied dropping the ys like bury, buries, buried, carry, carries, carried, cry, cries, cried. Okay, here are given similar words: copy, deny, dry, marry, multiply, reply, study, etc. Okay, now look at here. If we ends in consonant with a single vowel before it, we are formed by adding ed after doubling the consonant like beg, begs, begging, claps, clapping. Okay, these are very important verbs. Okay, so like similar words: control, compel, quarrel, rope, permit, slip, stop, travel, rap, etc. Fifth is if we ends in rw and with a single vowel before it we are often formed adding ed without doubling rw and s means here is answer, answers, answering. Okay, allows, allowed, allowing, borrow, borrows, borrowed, borrowing, cover, covered, covering, happen, happening, discovering, entering. Okay, flowing, opening, ordering, pardoning, listening, shivering, suffer, suffering. Okay, so these also it's called a gerund, ing form also called a gerund form. Okay. So bleed like verbs ending D or T when we ends in D or T with two vowels before them. We are formed by setting the vowel nearer the D or Ts like bleed, bleeds, bled, bleeding. Okay, breed, breeds, bread, breeding. Feed, feeds, fed, feeding. Speed, speeds, speeding. Lead, leads, leading. Meet, meets, meeting. Shoot, shooting. Okay, shooting. When a verb ends in D, V, and we are formed by changing D into TS, like bend, bends, bending, building. Like, okay, okay. Next word is girding. Lend, lends, lending. Send,
sending, spend, spending. Understood? So these are all given words, more given words. Here is a page number 49 and here is a page number 50 and here is 51 page number. Okay, and in the end of 52, then 53, and then last one is 54. Okay, so these all pages we will cover in next video. Okay, and please make notes about this chapter. Okay, and note down also these verbs, some verbs, okay, which we have important here given. So mostly all verbs important here. You have to choose 20 verbs and make forms also, and also make sentence. Got it? Okay students, so we will meet on next class. Thank you so much for watching this video. Bye.